अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ कॉल लेकर 15 फरवरी की। मैं पहले लाहौर प्रोग्राम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको बहुत बड़ा डिस्काउंट देने की कोशिश हम कर रहे हैं, 9,333 रुपये का। और जो हमारे मेम्बरान हैं उनको भी डिस्काउंट मिलेगा। और ये शो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम ट्रेनिंग कोर्स लाहौर में 2 दिन का कर रहे हैं, वरना आम तौर पे लाहौर में हम 1 दिन का कोर्स करते रहें, मगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम मिले। कोर्स के टाइमिंग्स और डेट्स आपके सामने हैं। 19 फरवरी हफ्ता और 20 फरवरी इतवार, और ये दोपहर 3 बजे हफ्ते को और दोपहर 12 बजे इतवार को शुरू होगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो अब आगे के प्रोसेस को फॉलो करें, अपना नाम वगैरह भिजवाएं और जो भी डिटेल शुएब आपको बताते हैं उसको फॉलो कर लें। जिन्होंने अभी कांटेक्ट नहीं किया वो भी कर सकते हैं। लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी होती है बिकॉज ऑफ कोविड, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग उसके हिसाब से इस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जनाब चलते हैं हम अपनी आज के सेशन की तरफ। जो आज का सेशन था, मेरे ख़्याल में उसने मेरे पॉइंट को मज़ीद अटेस्ट किया, क्योंकि इंडिसीशन और बदएतमादी वाज़े तौर पे नज़र आती रही बुल्स एंड बियर्स के दरमियान। और हमने देखा कि मार्केट आगाज़ के साथ उस लेवल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रुक सकी जो आपको बताया गया था, 46,119, 46,119 और 46,087, जिसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट अपने जो एक मंतकी सपोर्ट मेजर उसकी थी 45,726, 692 की, वहाँ पर मार्केट आके 11 बजे से लेकर तकरीबन 2:15 बजे तक मार्केट उसी एरिया में ट्रेड करती रही। और फिर हमने जो वॉल्यूम सुबह चल रहे थे उसके बाद हम पहले ही बता चुके थे आपको मिड डे कॉल में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ रह गई हैं। अगर हम देखें तो 700 के लेवल को तोड़ने के बाद एक फिर बड़ी गिरावट आई और मार्केट मज़ीद 200 पॉइंट नीचे चली गई, और उसके बाद जो है मार्केट ने 435 पॉइंट के नुकसान के साथ क्लोजिंग दे दी। अब आप अगर नोटिस करें वॉल्यूम्स को, तो जो वॉल्यूम्स थे जब मार्केट ने 700 का लेवल तोड़ा है तो उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग नज़र आई, और उसको भी मैं पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं कह रहा। और पैनिक सेलिंग हो इसलिए नहीं रही कि वॉल्यूम्स बहुत कम है, डिप्रेस सिचुएशन है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बखूबी ये बात समझ आई होगी कि वाई आई वॉज डिस्करेजिंग फॉर शॉर्ट टर्म एंट्रीज स्पेसिफिकली, और टारगेटेड एंट्रीज की क्यों हिमायत कर रहा था कि एक्यूमुलेट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और बड़ा अच्छा हुआ कि आप लोगों ने अपने स्क्रिप्ट लॉट्स को भी चेंज किया और आपके सामने मार्केट की क्लोजिंग और मार्केट का ट्रेंड आपके लिए ये चीज़ आपको बेहतर तौर पे समझा सका। अच्छा जनाब, अब चलते हैं प्रिसाइज लेवल पे जो अपडेटेड है, और उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज तो नहीं हूँ आज की मूव से, जैसा मैंने रैप अप में कहा, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रेशर है ये मौजूद रहेगा जब तक मार्केट उसी लेवल के नीचे 45,726, 692 के नीचे ट्रेड कर रही है। और जाहिर बात है जैसी क्लोजिंग हुई है तो थोड़ा बहुत नीचे खुलने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उसको 45,613 हैंडल कर सकता है। मगर देखना ये है कि टाइम कहाँ लगाता है वो खुलने के बाद। अगर 613 के नीचे टाइम लगाता है और 613 के नीचे वॉल्यूम्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो हम फिर एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ बियर्स देख सकते हैं, जो मार्केट को 45,350 और 454 वाले लेवल तक ले जा सकता है। तो अभी जो सूरत हाल है इसमें मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्रिसाइसली पॉइंट करना, क्योंकि जब वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा कम हो और इतने कम वॉल्यूम में मार्केट के एक्चुअल सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करते। मगर उसके बावजूद भी जो ट्रिगर दिए गए हैं, वो जो रैप अप चार्ट में भी आपने देख लिया होगा कि वो ट्रिगर उस वक्त भी काम कर रहे थे जब 3 करोड़ के वॉल्यूम पे 11-12 बजे मार्केट
ٹریڈ کر رہی تھی اور اس کے بعد بھی کام کر رہے تھے جب ہم 5.5-6 کروڑ کی طرف آئے. تو ٹریگر آلویز ورک. صرف اس کی جو والیٹیلٹی ہوتی ہے اور جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ٹریڈر کی, وہ اس کو مارکیٹ لائف سینٹیمنٹ کے ساتھ ہینڈل کرنے کو سمجھ سکے. بہرحال جس نے بھی آج پروفٹ ٹیکنگ کی ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایکیومولیشن کر سکتا ہے. اور جو کچھ ایکیومولیٹڈ اسٹاک ہیں بہت سارے, جیسے اس میں TRG بھی تھا, تو یہ وہ اسٹاک ہیں, اور بھی 1-2 اسٹاک ہوں گے. اور آج بھی میں کوشش کروں گا انٹراڈے گین کا کوئی اگر اسٹاک مجھے نظر آئے تو آپ کو دوں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ شارٹ ٹرم گین بھی لے سکیں گے, کیونکہ مارکیٹ جب تک اسٹیبل نہیں ہوتی, والیوم پورے نہیں ہوتے, سینٹیمنٹ سیٹل نہیں ہوتے, میرا مشورہ نہیں ہے کہ ساری لیکویڈیٹی کو استعمال کیا جائے اور مال ہولڈ کر کے رکھا جائے. جو ایکیومولیٹ نیچے کریں, اگر اوپر پروفٹ ٹیکنگ کا موقع ملتا ہے, میرے خیال میں آپ لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ TRG میں کتنی رائڈز بن چکی ہیں, اور بہت بڑے بڑے پروفٹ نہیں لیے مگر رائڈیں کتنی بن گئی. اگر 4 رائڈوں کے پروفٹس کو آپ ملا لیں تو پھر آپ کو خود بھی حیرانی ہوگی کہ ہم نے کتنی بڑی موو لی, جبکہ TRG وہیں گھوم رہا ہے 85-90 اس کے آس پاس, 88 اور 84 کے آس پاس. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپورٹ لیولز آپ کو دیے ہوئے 45,613 کے نیچے, اس کے بعد ہر سپورٹ توڑنے کے بعد بیئرز کے پاور میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور جو بیئرز مومنٹم ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ٹریڈ کیجیے. اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.